गृह मंत्री अमित शाह का 12 घंटे का हरियाणा और चंडीगढ़ का दौरा हरियाणा की सियासत में बड़ी खलबली मचाने का काम कर गया है। अमित शाह का ये दौरा हरियाणा की सियासत के लिए बेहद अहमियत रखता था और इस दौरे से जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की बल्ले बल्ले हो गई है, वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अमित शाह का हरियाणा और चंडीगढ़ में आना बड़ी घटना थी और उनके दौरे पर सबकी निगाह लगी हुई थी। इस दौरे में जहां मनोहर लाल खट्टर हर जगह नजर आए, वो हेलीपैड पर नजर आए, वो गीता जयंती समारोह में अमित शाह के साथ दिखे और अमित शाह उसके बाद रात को उनके घर पर आधे घंटे तक उनके साथ बतियाते भी रहे। ये नज़दीकियां बता गई हैं कि खट्टर साहब के ऊपर कोई खतरा नहीं है और अभी भी पीएम मोदी और अमित शाह का पूरा भरोसा खट्टर साहब के साथ बरकरार है। यानी अमित शाह का दौरा मनोहर लाल खट्टर को पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूती देने का काम कर गया है, लेकिन ये सौभाग्य दुष्यंत चौटाला को हासिल नहीं हुआ। जेजेपी हरियाणा की सरकार में बीजेपी के साझेदार है, लेकिन ये साझेदारी कल पूरी तरह से गायब नजर आई। ना तो गीता जयंती समारोह में दुष्यंत चौटाला को न्योता मिला और ना ही चंडीगढ़ में अमित शाह के दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला को उनसे मुलाकात का समय मिला। हम आपको बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला पिछले 24 घंटे से लगातार अमित शाह के साथ मुलाकात करने के प्रयास कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अमित शाह से मिलने के लिए उनके संपर्क सूत्रों पर लगातार फ़ोन किए। उन्होंने अनुराग ठाकुर के पास कई बार फ़ोन किए, उन्होंने अमित शाह के कार्यालय में भी कई बार फ़ोन किए, लेकिन कहीं से भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। दुष्यंत चौटाला अमित शाह के साथ मुलाकात करके गठबंधन के बारे में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा हो गया और अमित शाह के दुष्यंत चौटाला के साथ मुलाकात नहीं होने के चलते पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी राजनीति में ये चर्चा जोर पकड़ गई है कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। यानी दुष्यंत चौटाला के और उनकी जेजेपी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए अमित शाह का दौरा बेहद महत्व रखता है। ये अमित शाह ही थे जिन्होंने 4 साल पहले दिल्ली में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ सत्ता के गठबंधन को हरी झंडी दिखाने का काम किया था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि अमित शाह के साथ में जहां जेपी नड्डा खड़े हैं, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी की तरफ से सिर्फ दुष्यंत चौटाला खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का बखूबी एहसास है कि सत्ता में बरकरार रहने के लिए और गठबंधन की लंबी उम्र के लिए अमित शाह का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला के लिए बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के साथ ही उनके रिश्ते मीठे नहीं हैं। यह भी कह सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह दुष्यंत चौटाला के साथ मिलने को तैयार नहीं हैं। दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने के लिए लगातार 1 साल से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है। दिग्विजय चौटाला की शादी के लिए भी दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी और अमित शाह के पास कार्ड देने के लिए, उन्हें शादी में न्योता देने के लिए समय भी मांगा था, लेकिन शादी में आना तो दूर, उन्हें निमंत्रण देने का मौका भी नहीं मिला, उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अमित शाह के कल के दौरे के दौरान भी ये साफ हो गया कि अमित शाह का इंटरेस्ट अब ना जेजेपी के साथ गठबंधन में है और न ही दुष्यंत चौटाला में उन्हें कोई संभावना नजर आती है। आप खुद ही बताइए, जब हरियाणा में बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में अमित शाह ने आखिर दुष्यंत चौटाला को मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ तो लगभग आधे घंटे तक अकेले में मुलाकात करके प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा करते हुए उनसे अगली लड़ाई के बारे में, 2024 के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया। लेकिन इस सारे विचार विमर्श से उन पार्टी के साझीदार, सत्ता की साझीदार जेजेपी को दूर रखा गया, गायब रखा गया। यानी दुष्यंत चौटाला को अमित शाह ने मुलाकात करने के लायक ही नहीं समझा। दुष्यंत चौटाला के लिए अमित शाह का ये इनकार साफ तौर पर बताया गया है कि अमित शाह दुष्यंत चौटाला के कामकाज को लेकर और भविष्य में जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जरा भी पॉजिटिव नहीं है। यही वजह है कि अमित शाह ने 12 घंटे के चंडीगढ़ हरियाणा के दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला से मिलना गवारा नहीं समझा, उनसे मुलाकात जरूरी नहीं समझी और ये साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन अब अंतिम सांसें ले रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में दुष्यंत चौटाला के जेजेपी को बीजेपी बड़ा झटका देने का काम कर सकती है। दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात करने के लिए चंद मिनट का समय लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दुष्यंत चौटाला के करीबी माने जाते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लगभग
2 दर्जन फ़ोन के बावजूद अनुराग ठाकुर के वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। यानी अनुराग ठाकुर ने भी दुष्यंत चौटाला की अमित शाह के साथ मुलाकात कराने के मामले में हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला अमित शाह की कोठी के ऊपर उनके स्टाफ के साथ फ़ोन करके मुलाकात के लिए टाइम मांगने के लिए भरसक कोशिश करते रहे, लेकिन दिक्कत इस बात की रही कि दुष्यंत चौटाला के फ़ोन की वैल्यू अमित शाह के घर पर यानी गृह मंत्री के घर पर 0 मानी गई और वहाँ से उन्हें ज़रा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला के अरमान तार तार हो गए और उन्हें अमित शाह के साथ मुलाकात का समय नहीं मिला। यानी एक तरह से दुष्यंत चौटाला की कल पूरी तरह से फजीयत हो गई और इस फजीयत के चलते साफ हो गया कि बीजेपी हाईकमान की नज़रों में आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की कोई हैसियत नहीं है, दुष्यंत चौटाला की कोई वैल्यू नहीं है। यानी बीजेपी अब जेजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ दिखावे के लिए चला रही है। दुष्यंत चौटाला में अगर कोई संभावना नजर आती तो कल 12 घंटे के दौरान जरूर अमित शाह दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करते, उन्हें गीता जयंती के लिए न्योता भी भेजा जाता, लेकिन सारे मौकों के ऊपर दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया गया। उन्हें अमित शाह के साथ समारोह में शामिल होने के लायक नहीं समझा गया, उन्हें मुख्यमंत्री कोठी पर बुलाकर मुलाकात के लायक नहीं समझा गया और अमित शाह के इस रुख ने बता दिया है कि वो हरियाणा की सियासत को लेकर वो पूरी तरह से अपना फंडा क्लियर रखे हुए हैं। अमित शाह पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बीजेपी अपने बलबूते पर जहां सभी 10 की 10 सीटें 2019 की तरह जीतने का काम करेगी, वहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी। इस मुहिम के अंदर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के लिए बीजेपी की रणनीति में, बीजेपी की प्लानिंग में कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर अमित शाह ने दुष्यंत चौटाला के साथ मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं रखा, उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया और बीजेपी ने भी दुष्यंत चौटाला की किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करवाई। इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में खाई गहरी हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों के रास्ते अब अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कब करती है और दुष्यंत चौटाला को अलग से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कब करती है। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के बीच चल रहे इन रस्तों की उठापटक को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की उम्र को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।